हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर थ्योरम के बारे में। क्लास 9 पॉलिनोमियल का ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे कि मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा हो गया 8, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 और 4 जो होगा वो फैक्टर होगा 8 का, क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आएगा, 4 के टेबल में भी 8 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम क्या है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जैसे 1 डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, जैसे 2x लिख दिए, ये 1 डिग्री का हो गया। ओके, जैसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन हो गया। ओके, तो आपका जो यहाँ पे डिग्री होगा वो n का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब उसके आगे क्या बोलता है कि इफ a इज एनी रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है जो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ओके, रियल नंबर पहले आपको पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम में। ओके, अब बोल रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए 8 की जगह मान लेते px को हम लोग डिवाइड किए, किससे किए, x माइनस ए से। तो इसका एक क्यूसेंट होगा gx होगा, और रिमाइंडर तो भाई इसमें 0 होगा, क्योंकि फैक्टर का जब बात करेंगे उसमें रिमाइंडर को 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे pa जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी का कन्वर्स क्या है कि अगर pa 0 के बराबर है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो चलिए इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, इसके लिए हम लोग इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम px is equal to x minus a qx प्लस pa। अब इस इक्वेशन को ऐसे समझिए कि px आपका डिविडेंड है। ओके, आपने इसको डिवाइड किया x माइनस a से, तो आपका क्यूसेंट आ गया qx और आपका रिमाइंडर pa आ गया। अब बताइए कि जब फैक्टर निकालेंगे तब इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि इफ pa is equal to 0, then px is equal to x minus a qx। होगा कि नहीं होगा, जब pa का वैल्यू 0 हो गया तो यही हमारा बचेगा। तो इसके बाद हम लोग ये कहेंगे कि वी सोच दैट x माइनस ए, हम लोग क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, है कि नहीं, कि जिस नंबर से डिवाइड किए तो वो एक px का एक फैक्टर तो होगा ही, है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंस ये नंबर 2 का है, ये नंबर 1 का है, कि सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो कि px बराबर क्या लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल वही वाला कुछ और लेते हैं। 6 को डिवाइड किए 2 से, तो 2 3 या 6 होगा कि नहीं होगा, तो 6 का फैक्टर 2 और 3 हो गया। तो 2 और 3 किसका फैक्टर होगा, px का, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू qx। इसको मिटा रहे, तो हमने क्या लिखा कि px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx। ओके, अब आगे बोला कि फॉर सम वैल्यू ऑफ qx का कुछ तो वैल्यू होगा, तो लिखेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ qx। ओके, इन दिस केस अगर pa बराबर क्या आएगा, तो pa बराबर लिखेंगे, अब क्या करेंगे pa लिखे, यानी जहां जहां पे x है हमको वहां पे a लिखना है। तो a माइनस ए इंटू क्यू एक्स क्यू ए। ओके,
अब देखिए a माइनस ए 0 हो गया, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्यू ए भी क्या होगा, 0 होगा। तो बस यही है इसका प्रूफ फैक्टर थ्योरम। देखिए इसका यूज कहां पे होता है, इसका यूज होता है हम लोग रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा यूज है इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए कुछ इसको मिटा रहे, ये थ्योरम का पार्ट जो आपको समझना जरूरी है, और उसके बाद हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन दिया गया कि आपको एग्जामिन करने बोला गया, एग्जामिन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। देखिए आपको एक फैक्टर दिया गया है x माइनस ए, और आपसे कहा जा रहा है कि ये है, ये आपको गिवन क्या है, px आपको गिवन है। px क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बात क्लियर है। और x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। ओके, तो अब देखिए जब x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू होगा -2, यानी फंक्शन ऑफ -2 0 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। अगर फंक्शन ऑफ -2 0 के बराबर होगा तब वो एक फैक्टर होगा किसका, px का होगा। तो px का फैक्टर निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ -2 निकालेंगे, p ऑफ -2 निकालते क्या आएगा, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे -2 रखेंगे, तो -2 का क्यू प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब -2 का क्यू क्या होगा, -2 का क्यू हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस -10 होगा और प्लस 6 होगा। -8 प्लस 12 प्लस -10 और प्लस 6। अब पहले प्लस का काम करेंगे, 12 प्लस 6 18, अब -8 -10 बन जाएगा 18 यानी 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि p-2 जो है वो एक फैक्टर होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 6 का। ओके, अब हमको प्रूव करना है कि क्या ये भी फैक्टर होगा। आप याद करें, आपको बोलते कि gx का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ga का वैल्यू। तो यहां पे क्या करेंगे कि -2 का वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। तो इसको हम लोग यहां पे करते कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब 2x जो प्लस 4 है, x की जगह में -2 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 4 0। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों जो है px का क्या है, फैक्टर है। ओके, तो ये बातें आपको ये समझ में आ गई। इसके बाद तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने दो फैक्टर को निकाल लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको मिटा रहे हम। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फैक्टराइज किस तरीके से किया जाता है। तो आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाएगा, ओके, फैक्टराइज जिस मेथड से करेंगे उसे बोलेंगे स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो आपको क्वेश्चन दिया गया यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करना है। ये आपका px दिया गया है। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका का आप समझे कि यहाँ पे 2 निकलेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे देखिए कि 6 को 1 से, यहाँ पे 1 है एक कॉमन, तो 6 1 या 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो हो जाएगा 6 1 या 6। और हम लोग इसको करने का और एक तरीका होगा कि 2 3 या 6 हो सकता है। तो 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, तो हम लोग इस 5 को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6।
अब देखिए कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए तो एक 2x इंटू 3x। आपको क्या करना है कि आपको मिडिल पार्ट को 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो P प्लस Q जो होगा, P प्लस Q जो होगा, और एक होगा P इंटू Q, P इंटू Q। तो P प्लस Q आपका आना चाहिए 5 और P इंटू Q आपका दिया गया 6। तो हमने 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 प्लस 3 को प्लस करने पे हमारा 5 आ जाएगा। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला काम ये है कि इन दोनों में कॉमन किया, दोनों में से x कॉमन बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में से वो x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे x बचेगा, x प्लस 2। अब 3x प्लस 6 में से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2 और इसमें कॉमन है x प्लस 3। ओके, तो हमारा x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारा दो फैक्टर निकल गया, किसका, इस इक्वेशन का। अब हमको ये करना है कि हमको चेक करके देखना है कि क्या ये सही निकला है या गलत निकला है। तो आपको पता है कि PA जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी हम लिखेंगे x प्लस 2 अगर 0 के बराबर हुआ तो x का वैल्यू होगा -2, यानी P ऑफ -2 निकालेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x के जगह में -2 रखे तो -2 का स्क्वायर P यानी 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 यानी 0। तो यहां पे हम लोग का वैल्यू 0 आ गया, तो PA का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये x का एक रूट होगा -2। तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं, P ऑफ -3, ये -3 कैसे आया, x प्लस 3 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू -3 होगा। अब x की जगह में -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 होगा। ओके, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -5 3 जा 15 होगा, प्लस 6 होगा। 9 प्लस 6 15, तो 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हमने ये देख लिया कि दोनों को प्रूव करके भी दोनों जो है इसी का रूट निकलेगा। ओके, तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स यहां पे देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि y स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि x रहे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। अब 10y स्क्वायर को आपको फैक्टराइज करना है। 10 को हम लोग फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 10 1 जा 10। हमेशा याद रखिए कि दो फैक्टर लिखना है P और Q में। अब P प्लस Q या P माइनस Q करके हमको किसी तरीके से 7 चाहिए। 10 कैसे आ सकता है, 5 2 जा 10 आ सकता है, तो हमको मिल गया। 5 प्लस 2 कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। तो बड़ी आसानी से हम लोग को मिल चुका है कि 7 लाने के लिए हमको 5 प्लस 2 करना पड़ेगा, यानी मिडिल पार्ट को दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है जिससे 7 आ जाए, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 भी आना चाहिए। ये भी बात आप याद रखें। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 10। अब लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, यानी y प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन 2 है तो यानी y प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है। तो इसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, देखिए y प्लस 5 कॉमन है। ओके, और दूसरा कॉमन क्या है कि y, और फिर लिखेंगे y प्लस 2। आप हमेशा याद रखिए कि ये y प्लस 5 और y प्लस 5 ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमारा दो फैक्टर निकल चुका है, एक y प्लस 5 एक y प्लस 2। अब चेक तो मैंने कर दिया है, आप खुद से चेक करके देख सकते हैं। ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अब 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 होता है, और 9 प्लस 1 क्या आएगा, 10 आएगा। ये भी बड़ी आसानी से हम लोग ने निकाल लिया। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9।
आप याद रखिए कि यहाँ पे तो अभी मल्टीप्लाई में 1 है, पर जरूरी नहीं है, कुछ सवालों में यहाँ पे 5 रहेगा, तो 5 इंटू 9 करना पड़ेगा, उसको बीच वाले पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इस बात को याद रखें। हम सिर्फ 9 को नहीं कर रहे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, उसको भी हम लोग करना पड़ेगा। अब आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, यानी x प्लस 9 हो जाएगा। अब इसमें 1 कॉमन है, यानी x प्लस 9 होगा। अब एक फैक्टर क्या निकलेगा, x प्लस 9 निकलेगा, और दूसरा फैक्टर हमारा आ जाएगा x प्लस 1। तो यहां तक बातें आपको क्लियर है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, अब देख लेते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, तो ये रहा हमारा सवाल। और यहां पे देखें कि 6x, देखिए कोफिशिएंट में 6 आ गया और 5 आ गया, तो 6 5 या 30 का फैक्टर चेक करेंगे। देखिए 30 1 या 30 हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कि 6 और 5 को मल्टीप्लाई किए 30। अब अगला आएगा कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि 5 6 या 30। अब किसको प्लस या माइनस करने से 17 आएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। तो 15 प्लस 2 क्या आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस मिडिल पार्ट को 2 पार्ट में क्या डिवाइड किए, 15x प्लस 2x प्लस 5। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन 3x कॉमन लिए। अब 3 2 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर हो गया। अब 3 5 जा 15 होता है, 15x प्लस 1 कॉमन आएगा, जो 2x प्लस 5 होगा। मैंने आपको पहले से बताया कि ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए, तो एक फैक्टर लिखेंगे 2x प्लस 5, हमारा एक फैक्टर निकल चुका है, और दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 1। तो ये रहा स्प्लिटिंग मेथड। ओके, अब इसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको k का वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, आपको a का वैल्यू निकालने को कहा जाएगा, आपको b का वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले k वाला देखते हैं। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए k, क्या लिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px। अब px क्या है, तो पहला px आपको दिया गया है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। और देखिए यहाँ पे अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन है के। अब आपको फैक्टर थ्योरम से पता है कि p ऑफ आपको फैक्टर दिया गया है कि x माइनस 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी x का वैल्यू 1 होगा। अब फंक्शन ऑफ 1 होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, हम फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं, यानी p ऑफ a की जगह पे लिखेंगे p ऑफ 1 लिखेंगे, यानी जहां जहां x है वहां पे 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, है ना। अगर x माइनस a इज ए फैक्टर है, फैक्टर होने के बाद उसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस k 0 के बराबर होगा, तो यानी 2 प्लस k 0 के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि k का वैल्यू -2 आएगा। ओके, तो k का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए और एक सवाल देखते हैं कि इसमें px अगर कुछ और दिया रहे कि k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब बताइए कि इसमें क्या करेंगे कि p ऑफ 1 फिर से निकालेंगे, क्योंकि आपको फैक्टर x माइनस 1 है, यानी फंक्शन ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे k माइनस 3 प्लस के 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि k प्लस के 2k माइनस 3 0 के बराबर हो गया।
यानी 2 के बराबर 3 हो गया, तो k का वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो k का वैल्यू क्या आ चुका है हमारा 3/2 आ चुका है। तो आप इस तरीके से k का वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब आपने k का वैल्यू निकालना आपने सीख लिया, अब a और b का निकाल के देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, और आपको क्या दिया गया है, आपको a का वैल्यू निकालना है। आपको fx क्या दिया है, आपको fx गिवन है कि 2x³ माइनस 3x² माइनस 18x प्लस a। ओके, और इसका फैक्टर भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर दिया है x-4। अगर फैक्टर x-4 है तो x-4 जो होगा 0 के इक्वल होगा। ओके, तो x का वैल्यू 4 होगा। अब क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ जो 4 होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये fx का फैक्टर है तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 4 निकालेंगे। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 इंटू यहाँ पे 4 होगा प्लस a, और ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि इसका फैक्टर है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 18 4 जा 72 होगा, प्लस a इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 128 माइनस 48 माइनस 72 प्लस a इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 128 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 120 आएगा प्लस a 0 के बराबर होगा। तो यानी 8 प्लस a 0 के बराबर है, यानी a का वैल्यू हमारा आ चुका है -8। ओके, तो इस तरीके से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं जिसमें a और b दोनों का वैल्यू आपसे निकालने को कहा जाएगा। चलिए, अब द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इस सवाल में ये हो रहा है कि आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो आपको fx आपको दिया गया है। आपको fx क्या दिया है, आपको fx दिया है कि x³ माइनस 10x² x³ माइनस 10x² प्लस ax प्लस b। ओके, अब इसका दो फैक्टर क्या है कि x-1 और x-2 जो है इसका दो फैक्टर है। तो पहला काम क्या करेंगे, फिर x-1 0 के बराबर, यानी फंक्शन ऑफ 1 0 के बराबर होना चाहिए और फंक्शन ऑफ 2 भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए, फंक्शन ऑफ 1 0 के बराबर होगा, यानी हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह में 1 का क्यूब करेंगे, माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b 0 के बराबर होना चाहिए। तो 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b 0 के बराबर होगा। तो यहां पे हो जाएगा -9 प्लस a प्लस b 0 के बराबर होगा। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 9, क्योंकि -9 वहां चल जाएगा, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फंक्शन ऑफ 2 रखेंगे, यानी 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 40 प्लस 2a प्लस b 0 के बराबर होगा, यानी -32 प्लस 2a प्लस b 0 के बराबर होगा। तो यहां पे आएगा 2a प्लस b इक्वल टू 32। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया है। अब इसको यहां पे मिटा रहे हैं। ओके, अब आगे क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल चुका है, तो करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऊपर में लिखेंगे कि 2a प्लस b इक्वल टू 32 और नीचे लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 2 में से a चला जाएगा, a बचेगा, 32 में से 9 घटाएंगे तो 23 बचेगा।
तो हमारा ए का वैल्यू 23 आ चुका है। तो आगे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। अब हमारा इक्वेशन 1 क्या है कि a प्लस बी बराबर 9 है। अब a की जगह में अगर 23 हो गया तो b इक्वल टू 9 होगा, यानी b का वैल्यू 9 माइनस 23 यानी आ जाएगा -14 आएगा। ओके, तो हमारा वैल्यू निकल चुका है, a का 23 निकल चुका है और b का वैल्यू निकल चुका है -14। तो आप इस तरीके से a और b का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।